अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इंशाल्लाह सीखते हैं अल अदद वल मादूद। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? अल अदद वल मादूद। अदद किसे कहते हैं? अदद कहा जाता है गिनती को, और मादूद बोलते हैं जिसको गिना जाए। मादूद को मुमय्यिज और तमयीज भी कहा जाता है। क्या क्या नाम है इसका? मुमय्यिज या तमयीज। मय्यज़ा युमय्यिज़ु तमयीज। एक बात और ध्यान दीजिए कि अरबी जुबान में तमयीज तफ़ईल के वजन पर रहता है ये लफ्ज, और उर्दू जुबान में तखफीफन सिर्फ एक या के साथ लिखते हैं, तमीज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तमीज। लेकिन अरबिक में तमयीज लिखा जाता है। जैसे इसकी मिसाल क्या है अदद मादूद की? अशअरातु रिजालिन। देखो ये गिनती है, और इस गिनती के जरिए जिस चीज को गिना जा रहा है उसको मादूद बोलते हैं, या मुमय्यिज बोलते हैं, या तमयीज बोलते हैं। अदद की तारीफ क्या है? तो अदद कहते हैं अल अदद मा युअद्दु बिही अल अशियाउ, या मा यदुल्लु अला मिक़दारिल मादूद। जिसके जरिए चीजों को गिना जाए या जो मादूद के मिक़दार को बताए, ये आदद है। इसके जरिए गिना जा रहा है कि कितने लोग हैं, और या ये समझिए या ये कहिए कि ये मादूद के की मिक़दार को बता रहा है ये लफ्ज, कि जो चीज गिनी जा रही है वो कितनी है। अदद दो तरह से लिखी जाती हैं, अल्फाज के जरिए और अलामात के जरिए। जैसे सलासतु रिजालिन, दूसरा इस तरह से भी लिखते हैं, ये लफ्ज के जरिए है और ये इसी की अलामत है। लिखने में ये दोनों तरीका इस्तेमाल होता है, लेकिन बोलने में खाली अल्फाज के जरिए से ही गिनतियां बोली जाती हैं। जाहिर सी बात है वो अलामत तो आप बोल नहीं सकते हैं। हम लोग जो आज सीखेंगे वो अल्फाज के जरिए गिनती कैसे लिखी जाती है, इस चीज को हम लोग पहले सीखते हैं। बाद में हम लोग इंशाअल्लाह अलामत के जरिए गिनतियां कैसे लिखी जाती हैं इसको सीखेंगे। देखो अस्माउल अदद, हम हेडिंग दे सकते हैं अस्माउल अदद या अल्फाजुल अदद, ये हेडिंग दे सकते हैं। जो अदद के अल्फाज हैं ये दो तरह से इस्तेमाल होते हैं, यानी अस्माउल अदद जो होते हैं उनकी दो किस्में हैं, हम ये कह सकते हैं। एक है अदद सरीही और एक है अदद किनाई। अदद सरीही का मतलब होता है बिल्कुल साफ साफ पता चले कि आप कोई गिनती पूछ रहे हैं, कोई तादाद आप पूछ रहे हैं। और अदद किनाई में कुछ गिनती का इशारा मिलता है। जैसे मैं बताऊं, मिसाल दूं, तो अभी मैंने लिखा अशअरातु रिजाल, और यहां अगर कहा जाए कम रजुलन, 10 आदमी इसका मतलब, और कम रजुलन का मतलब हुआ कितने आदमी। तो यहां बिल्कुल सही गिनती है अशरा, लेकिन कम कितने आदमी लग रहा है, कोई तादाद है, कुछ तादाद पूछ रहे हैं, तादाद के बारे में, गिनती के बारे में कोई बात हो रही है, पर कितनी गिनती के बारे में बात हो रही है ये पता नहीं चल रहा है। इस वजह से इस टाइप के अल्फाज को अदद किनाई बोलते हैं, और इस टाइप के अल्फाज को अदद सरीही बोलते हैं। अदद किनाई के कई अल्फाज हैं, इसको मैं यहां नोट कर दे रहा हूं, आप सब लोग इसको नोट कर लीजिए। जैसे कम है, देखो कम, इसमें कम इस्तिफामिया भी होता है और कम खबरिया भी, तो आप ब्रैकेट में इस्तिफामिया और खबरिया दोनों नोट कर लें। तो अदद किनाई में एक क्या है? कम है, कज़ा है, कायिन है, नयीफुन है और बिदउन है। कायिन को थोड़ा मैं साफ लिख देता हूं,
नय्यिफुन और बिज़उन या बिज़ातुन, ये दो मुज़क्कर मुअन्नस है, लफ्ज एक ही है, लेकिन कभी बिज़उन मुज़क्कर इस्तेमाल होता है और कभी मुअन्नस। तो ये है अदद किनाई। इसको हम बाद में आप लोगों को सिखाएंगे, बताएंगे। पहले हम बताते हैं अदद सरीही। तो ये जान लो, अदद सरीही जो है, इसके पहले आप पुरानी अरबी में देखेंगे तो, या पुरानी किताबों में तो लिखा रहेगा कि उसके 12 अल्फाज हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो जदीद और कदीम अरबी मिला करके जो इस्तेमाल होते हैं, वो टोटल 15 अल्फाज अदद सरीही के इस्तेमाल होते हैं। 12 अल्फाज या 15, तो आप 15 लिखिए। कौन कौन? एक से लेकर के, अब एक क्या है बल्कि वाहिद से लेकर के अशरा तक के जो अल्फाज है, 10 ये हो गए। वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, तो ये 10 लफ्ज ये हो गए। मिअतुन और अल्फुन, 2 लफ्ज ये हो गए। तो ये 12 अल्फाज हैं, ये खालिस अरबी है ये लफ्ज। और यही आपको मिलेंगे कि अदद के जो अल्फाज हैं, कलमे हैं, वो 12 कलमे हैं। लेकिन अब अरबी जुबान, जदीद अरबी में 3 अल्फाज और इस्तेमाल होते हैं जो इंग्लिश से लिए गए हैं। वो क्या क्या है? मिलियन, 3 और बढ़ा लीजिए, मिलियन, बिलियन, बिलियन को बिलियार भी बोलते हैं, और ट्रिलियन, ट्रिलियन है, ट्रिलियन। मिलियन क्या है? 10 लाख को मिलियन बोलते हैं, अरबिक में उसको मिलियन कहा जाता है। और 1000 अगर मिलियन हो जाए तो उसको बिलियार या बिलियन बोलते हैं। फिर 1000 बिलियार या बिलियन को 1 ट्रिलियन या 1 ट्रिलियन बोला जाता है। तो ये 3 अल्फाज और है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अदद सरीही के कुल 15 अल्फाज हैं। 12 ये खालिस अरबिक हैं और 3 ये इंग्लिश से लिए गए हैं। देखिए, इंग्लिश से लेना ये कोई बुरी बात नहीं है, इससे कोई अरबियत में कमी नहीं आ जाएगी कि अरबी जुबान को आप आलूदा कर रहे हैं। देखो, कोई गांव का या बस्ती का या शहर का कोई भी आदमी हो, कितना अमीर आदमी हो, उसको बगैर दूसरों से कुछ लिए, अपने आसपास से, दाएं बाएं से, बिना कुछ लिए उसका काम नहीं चलता है। ऐसे जुबानें भी अल्फाज दूसरी जुबानों से लेती हैं और अपने अल्फाज दूसरी जुबानों को देती हैं। जुबानों का और जुबानों में अल्फाज का लेन देन होता रहता है और इससे वो जुबानें तरक्की करती रहती है। अगर कोई जुबान तनी बैठी रहे कि मैं ना किसी से लूंगी कोई लफ्ज, ना किसी को दूंगी, तो धीरे धीरे वक्त की रफ्तार के साथ वो जुबान पीछे हो जाएगी। तो जुबानें आपस में एक दूसरे से लेन देन करती हैं और लेन देन करना कोई बुरी बात नहीं है। तो ये आप नोट कर लीजिए, अदद सरीही कुल 15 अल्फाज हैं। वाहिद से अशरा तक 10, मियाँ से अल्फ, मियाँ से अल्फ तक नहीं बल्कि मियाँ और अल्फ, ये 2 लफ्ज सिर्फ, ये 2 10 2 12 और ये 3, तो ये 15 अल्फाज हुई। इसके बारे में थोड़ी बात, ये मैं अभी आप लोगों को अदद मादूद को ठीक से सीखने के लिए कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे, बुनियादी और मोटी मोटी बातें बता रहा हूं। आप इसको सीख लीजिए, पहले नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, जहन में रख लीजिए। तो आगे की जो मैं बात बताऊंगा वो सीखना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अदद सरीही के जो अल्फाज हैं वो 3 तरह से इस्तेमाल होते हैं। जो अल्फाज अभी आपको बताए गए कि वो 15 अल्फाज हैं, तो वो 3 तरह से इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन? मुफरद, नंबर 2 मातूफ व मातूफ अलैह, नंबर 3 मुरक्कब। अदद सरीही के जो अल्फाज आपको टोटल मिलेंगे वो 3 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आएंगे। मुफरद अल्फाज क्या है? जो सिंगल होते हैं, जैसे वाहिद से लेकर के अशरा तक 10 लफ्ज ये हो गए। मिअतुन है ना, अल्फुन है। उसके बाद जो दहाइयां हैं, अशरा के अलावा जो दहाइयां हैं, जैसे इशरून है, सलासून, अरबऊन, खमसून, सित्तून, सबऊन, समानून, तिसऊन तक जो दहाइयां हैं, ये भी सिंगल ही इस्तेमाल होती हैं, इनका लफ्ज मुफरद है। उसके बाद जो अभी मैंने अंग्रेजी के 3 लफ्ज बताए, ऐसा तिसऊन तक, ये कौन कौन लफ्ज? मिलियन, बिलियन, मैंने बताया बिलियन को बिलियार भी कहते हैं, और ट्रिलियन। तो ये अल्फाज मुफरद इस्तेमाल होते हैं। मातूफ, मातूफ अलैह क्या है? ऐसी गिनतियां जिनके बीच में हरफ अत्फ है, जिनके बीच में वाव है।
اس को मातूफ मातूफ अलैह, जैसे मान लीजिए कहा गया अहदुन व इशरून, जिन दो गिनतियों के बीच में हरफ अत्फ है और वो हरफ अत्फ दिख रहा है लफ्जों में, तो उन गिनतियों को मातूफ मातूफ अलैह कहा जाता है। इसमें ये 11 से लेकर के 11 नहीं, 11 ये नहीं है बल्कि 21 से लेकर के 99 तक की गिनतियां हैं, दहाइयों के अलावा। ऐसे आप नोट कर लीजिए, दहाइयों के अलावा, क्योंकि जो दहाइयां है ना, दहाइयां जैसे इशरून है, सलासून है, अरबऊन, खमसून, तो ये सब मुफरद में उनका शुमार होगा। तो 21 से लेकर के 99 तक की जो गिनतियां हैं वो मातूफ मातूफ अलैह इस्तेमाल होती हैं। आप गिनती गिनिए तो अभी आप देखेंगे सबके बीच में, दहाइयों के अलावा सबके बीच में वाव आएगा। तो जिन दो गिनतियों के बीच में जो गिनतियां हरफ अत्फ के जरिए एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इकाई जो इकाई दहाई हरफ अत्फ के जरिए एक दूसरे से जुड़ी हैं, उनको मातूफ मातूफ अलैह बोलते हैं उन अदद को। तीसरा तरीका यह है कि जो गिनतियां हरफ अत्फ के जरिए एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं लेकिन वहां हरफ अत्फ लफ्जों में नहीं है, उनको अदद मुरक्कब बोलते हैं। जैसे इसमें आते हैं 11 से लेकर के 19 तक की गिनतियां, देखो अहदा अशरा से तिसअता अशर तक, ये गिनतियां भी सही मानों में इकाई और दहाई से मिलकर बनी हैं और इनके बीच में हरफ अत्फ है, लेकिन हरफ अत्फ लफ्जों में नहीं है। तो जिन गिनतियों के बीच में हरफ अत्फ लफ्जों में होता है उन गिनतियों को मातूफ मातूफ अलैह अदद बोलते हैं, उन अदद को। और जिन दो गिनतियों के बीच में हरफ अत्फ नहीं होता है, यानी और वो दो गिनतियों से मिलकर बनी होती है, इकाई दहाई से मिलकर बनी होती है और हरफ अत्फ लफ्जों में दिखता नहीं है, उन गिनतियों को मुरक्कब गिनती बोलते हैं। अदद सरीही के कुछ अल्फाज, अब इन अल्फाज के मुज़क्कर और मुअन्नस होने के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये अल्फाज कुछ, इन अल्फाज में से कुछ मुज़क्कर भी इस्तेमाल होते हैं और कभी मुअन्नस, और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो सिर्फ मुअन्नस इस्तेमाल हैं और कुछ सिर्फ मुज़क्कर इस्तेमाल हैं। क्योंकि जब हम इनको इनके तमीज के साथ मिलाएंगे तो इन आदाद के मुज़क्कर और मुअन्नस का एक मसला आएगा। तो पहले इन गिनतियों के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी गिनतियां मुज़क्कर हैं और कौन मुअन्नस हैं। तो कुछ गिनतियां मैंने बताया आपको कि सिर्फ मुज़क्कर, कुछ सिर्फ मुअन्नस और कुछ मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों। तो चलिए पहले जान लेते हैं वो गिनतियां जो कभी मुज़क्कर यानी किसी तमीज के साथ मुज़क्कर और किसी तमीज के साथ मुअन्नस इस्तेमाल होती हैं। तो वो गिनतियां कौन कौन सी गिनतियां हैं? तो वो गिनतियां वाहिद से लेकर के अशरा तक, ये कभी मुज़क्कर और कभी मुअन्नस। जब ये मुज़क्कर इस्तेमाल होंगी गिनतियां तो इनको ऐसे लिखा जाएगा वाहिदुन या अहदुन। एक के लिए ये दो आता है, दो के लिए इस्नानी, और तीन के लिए सलासुन, अरबाउन, खमसुन, सित्तुन, सबउन, समानिन, तिसउन, अशरुन, बिना ता के साथ। तो ये गिनतियां मुज़क्कर हैं। ध्यान रखें कि तमीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं, इन गिनतियों के मुज़क्कर और मुअन्नस, अल्फाज के मुज़क्कर और मुअन्नस होने की बात कर रहा हूं। तो ये मुज़क्कर इस तरह इस्तेमाल होंगी ये गिनतियां 1 से लेकर के 10 तक। और जब ये मुज़क्कर लिख लो और ये मुअन्नस, यही गिनतियां 1 से लेकर के 10 तक क्या होता है, ये कभी मुज़क्कर किसी तमीज के साथ मुज़क्कर और किसी तमीज के साथ मुअन्नस। तो जब ये मुअन्नस इस्तेमाल होंगे तो इनके अल्फाज क्या होंगे, वाहिदतुन या इहदा, एक के लिए, दो के लिए इस्नताने या सेनताने, इस्नताने या सेनताने, ये दो के लिए, और तीन के लिए 3 से लेकर के 10 तक बस सब गिनती में ता लग जाएगी। सलासतुन, अरबाअतुन, खमसतुन, सित्ततुन, सबअतुन, समानियतुन और तिसअतुन, अशरतुन, ये अल्फाज मुअन्नस हैं। तो 1 से लेकर के 10 तक की गिनतियों के जो अरबिक में अल्फाज हैं वो किसी तमीज के साथ मुज़क्कर और किसी के साथ मुअन्नस, मुज़क्कर इस तरह इस्तेमाल होंगे, मुअन्नस इस तरह। एक टाइप ये हो गया कभी मुज़क्कर और कभी मुअन्नस। दूसरा इनको लिख लीजिए, कभी मुज़क्कर कभी मुअन्नस। वो अलग एक मसला है किस तमीज के साथ मुज़क्कर और किस टाइप की तमीज हो तो मुअन्नस, वो आगे वाले दर्स में ये चीज आ जाएगी ठीक से। एक लफ्ज है मिअतुन। हाँ, मिअतुन को लिखने का तरीका जान लीजिए, ये कई तरह से लिखा जाता है। एक तो बिल्कुल मायतुन की तरह, ये मिअतुन, एक मिअतुन इस तरह भी आप लिख सकते हैं, मिअतुन इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तीनों तरीका इमला का सही है। मिअतुन ये हमेशा मुअन्नस, देखो मुअन्नस की ता लगी हुई है, ये गिनती इस्तेमाल होती है। इसकी तमीज चाहे मुज़क्कर रहे चाहे मुअन्नस, इसके तमीज से भी कोई बात नहीं कर रहे हैं, ये गिनतियों के बारे में बात हो रही है। तो हमेशा
मुअन्नस। तीसरी टाइप की वो गिनतियां हैं जो हमेशा मुजक्कर इस्तेमाल होती हैं, उनकी तमीज चाहे मुजक्कर रहे और चाहे मुअन्नस रहे। जैसे उसमें क्या है, उसमें है अल्फुन है, और जितनी दहाइयां हैं 10 के अलावा, इशरून, सलासून, अरबऊन, है ना, खमसून, तो ये सब अल्फुन है और इशरून से तिसऊन तक की दहाइयां हैं। और उसके बाद वो जो 3 लफ्ज मैंने बताया, मिलियन, बिलियन या बिलियार और ट्रिलियन, ये भी लफ्जन मुजक्कर ही हैं। अदद की तमीज के बारे में आइए जान लेते हैं कि अदद की तमीज मुजक्कर और मुअन्नस होने की हैसियत से नहीं, बल्कि अदद की तमीज कहाँ मुफरद, कहाँ तस्निया, कहाँ जमा और कहाँ मजरूर, कहाँ मंसूब होगी। तो इसके बारे में बस जल्दी जल्दी मुख्तसर से कुछ ज़ाब्ते नोट कर लीजिए, कुछ चीजें, 1-2 बात है, बस ज्यादा नहीं है, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत काम आने वाली है ना, ये चीजें बहुत काम की है, इसको नोट कर लीजिए। 1 से लेकर के, बल्कि 1 और 2, क्या है, 1 और 2, इन गिनतियों की तमीज क्या होगी। तो अब जान लीजिए कि अगर सिर्फ 1 और 2 का मसला है, मतलब 11-12 में 1-2 नहीं, 21-22 में सिर्फ 1-2, तो इनके लिए अदद मादूद 2 नहीं लिखते हैं, बल्कि सिर्फ मादूद ही लिख देते हैं। जिसको आप गिनना चाहते हैं उसी को मुफरद लिख देते हैं या उसी को तस्निया, तो वो 1 और 2 का काम चल जाता है उससे। अरबिक में जो वाहिद और तस्निया का जो सिस्टम है, ये 1 और 2 का काम चला देता है। आपको रजुलुन, वाहिदुन या रजुलाने, इसनाने, 1 आदमी और 2 आदमी कहने के लिए ये लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे तो लगा सकते हैं, वरना इसका क्या फायदा है जब वाहिद और तस्निया से काम चल जाता है। तो 1 और 2 के लिए अदद मादूद दोनों एक साथ नहीं लिखते हैं, सिर्फ जो तमीज आप जिस लफ्ज को बनाना चाहते हैं उसी को जिक्र कर दीजिए, उसी का वाहिद या तस्निया, तो वो काम चल जाता है। मेन चीज आपको 3 से सीखना है। 3 से लेकर के 10 तक की तमीज, 10 तक की तमीज क्या होती है, जमा मजरूर। अगर गिनती सिर्फ 3 से लेकर के 10 तक की है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो आप उसकी तमीज जमा मजरूर लाएंगे। जैसे आपको कहना हो 8 मर्द, तो 8 की अरबी क्या होगी, मुजक्कर की मुअन्नस, वो बाद में भी सीखेंगे, लेकिन मर्द के लिए आप फट से रिजालिन लगा देंगे ऐसे, क्योंकि 3 से लेकर के 10 तक की तमीज जमा मजरूर होती है, इसको याद रखिए। फिर 11 से लेकर के 99 तक की तमीज ये मुफरद मंसूब होती है। मिया, अल्फ और मिलियन या बिलियन या ट्रिलियन, इनकी जो तमीजें होंगी, चाहे ये हो या इनकी तस्निया हो या इनकी जमा हो। मिअतो रजुलिन, मिअतो इमरातिन, मिअता रजुलिन, मिआतो रजुलिन, सैकड़ों आदमी कहना हो मिआतो रजुलिन। अगर आपको कहना हो सैकड़ों आदमी तो बोलते हैं मिआतो रजुल, हजारों आदमी आलाफ रजुल, इस तरह बोलते हैं। तो ये अल्फाज चाहे ये मुफरद हो या तस्निया हो या जमा हो, इनके जस्ट बाद जब तमीज आएगी, इनकी तमीज जब आएगी, जाहिर सी बात इनकी तमीज इनकी जस्ट बाद आएगी, तो वो तमीज होगी मुफरद मजरूर। आज के दर्स में इतना ही हम सीखते हैं। अगले दर्स में इंशाअल्लाह ये बताएंगे कि तमीज और अदद जब एक साथ हो तो तमीज कहाँ मुजक्कर तो अदद कहाँ मुअन्नस, फिर कैसे वो एक दूसरे के साथ जुड़ती है, कहाँ मुआफकत होती है, कहाँ मुखालफत होती है, फिर इसको अगले दर्स में इंशाअल्लाह बताएंगे। अभी आज के लिए बस इतना ही, इतना आप सीख लीजिए, ज़हन में बिठा लीजिए, तो अगला दर्स आपको समझने में आसानी होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।